फाइनली 2024 का लास्ट डे यानी कि आज के दिन निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग करने में कामयाबी मिल गई है। आज के दिन की अगर बात करें, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट ने क्लोजिंग करके दिखाई है। जहां इसकी कल की क्लोजिंग थी एग्जैक्ट उसी जगह पे आज ये क्लोज करने में कामयाब हुआ है। आज हुआ क्या, गैप डाउन ओपन किया, कोशिश करी नीचे जाने की, फिर फटाफट से ऊपर की तरफ निकल के चला गया। अच्छा, अब थोड़े से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि कई सारे लोगों के इस पोजीशन पे स्टॉप लॉसेस होंगे, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या उसको समझना। यहाँ पे ना एक छोटी सी ना लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल रो, ये राइट। ये है हमारी यहाँ पे ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल रो। अब एग्जैक्ट इस जगह तो किसी के स्टॉप लॉस नहीं होंगे, थोड़ा सा नीचे रखे होंगे। अब यहाँ खुद देख सकते हो आप, जैसे इसने क्रॉस किया यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ये दिख रही है, ये है स्टॉप लॉस हंटिंग वाली कैंडल। यहाँ पे हुई है पूरी तरीके से स्टॉप लॉस खाने की तैयारी। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप, वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में नीचे की तरफ इसने फेंका गया, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे खाए गए और फटाफट से इसको ऊपर की तरफ पुश करके ऊपर की तरफ ले जाके यहाँ पे फिर से क्लोजिंग जो है वो करवा दी है। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ अब निफ्टी जो है सिक्योर हो गया, यानी कि ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो ये थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि अभी भी अगर आप ये नोट करेंगे तो ये जो कल के दिन हमने यहाँ पे बात करी थी, इसके सपोर्ट की जो रिजेक्शन बनना चाहिए उसके नीचे ही काम कर रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे फिबो को यूज करते हैं, रीसेंट टॉप और रीसेंट बॉटम को मिलाते हैं, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी कि 50% को ये अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब एक फॉल किया, ऊपर की तरफ आके 50% को रिजेक्शन फेस करके फिर से ये कंटिन्यू नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। अब थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं, डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे अगर समझते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है आज। हमें हमें दिख रही है यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल, बट एक कैंडल किस तरह की है। कैंडल सर यहाँ पे अगर देखा जाए, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसने एक बड़ी सी कैंडल बनाई, कुछ टाइम इसने स्पेंड किया यहाँ पे एक डोजी कैंडल टाइप में, यहाँ पे थोड़े दिन फिर एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बनी, और अब उसी के नीचे यहाँ पे लटकता हुआ एक तीर जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये लटकता हुआ नजर आ रहा है। अभी अगर देखें यहाँ पे बड़ी सी जो रेड कैंडल है, इसको अगर यहाँ देखते हैं तो अभी भी 50% से नीचे ही काम कर रहा है, यानी कि अभी भी एक सेलिंग एरिया में ही बैठा हुआ है। थोड़ी सी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर देखते हैं तो हालात कुछ कुछ सेम सेम से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक बड़ी सी कैंडल, उसके बाद ये लटकता हुआ नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज की बात करें 92 पॉइंट के आसपास का नीचे की तरफ फॉल करके क्लोजिंग की है, कोटक बैंक ने बचा लिया, अदरवाइज और भी फॉल हो सकता था। यहाँ पे अगर देखिए बैंक निफ्टी जो है ना थोड़े से ज्यादा खतरनाक संकेत दे रहा है। इसको ना वीकली चार्ट पे देखते हैं। यहाँ देखो वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा सा पैटर्न नजर आ रहा है। 2020 से एक वेज पैटर्न कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है। ये यहाँ देख सकते हैं, इसी पैटर्न के अंदर ये ट्रैवल कर रहा है, बहुत दिनों से ट्रैवल कर रहा है। यानी कि अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो चांसेस है फिर ये नीचे की तरफ आके इन लेवल को एक बार टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो इस चीज की भी तैयारी पूरी रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं एक बार, क्या आज के दिन इसने क्या किया हुआ है। ये कल के दिन का कामकाज था इसका, ऊपर से एक अच्छी खासी फॉल किया। यहाँ पे सारी देखो नेगेटिविटी कैसे होती है, इतना बड़ा फॉल किया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेवल करके यहाँ पे रोक दिया इसने। आज के दिन की अगर देखोगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब इसी एरिया में इसने पूरा का पूरा एक रेंज बना के रख दिया है। आज मेरे ख्याल से फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी ना शायद, ट्यूसडे, यस, फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी आज की, लास्ट 2024 की लास्ट एक्सपायरी, और उसी वजह से शायद बैंक निफ्टी को यहाँ पे रोका गया, क्योंकि ऑल ओवर फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम सेम सही है। तो यहाँ पे इसको एक रेंज में कंप्लीट किया गया, और कहीं ना कहीं ये नीचे लोअर लेवल पे इसने यहाँ पे इसने काम करके दिखाया हुआ है। तो ये अभी भी नेगेटिविटी की तरफ ही शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, निफ्टी के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे अब लेवल्स की बात करते हैं कि 1 तारीख को यानी कि 2025 के पहली 1 जनवरी को यहाँ पे क्या हो सकता है। तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए अभी की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया है ये उसके नीचे काम कर रहा है, पहली नेगेटिविटी। दूसरी 50% एरिया पे काम कर रहा है, दूसरी नेगेटिविटी। यानी कि अगर मैं बोलूं आपको कि बाइंग साइड के लिए यहाँ पे मोमेंटम कहाँ पकड़ना है यहाँ पे, तो बाइंग के लिए मोमेंटम पकड़ने के लिए अभी 700 को क्रॉस करना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 720 मेरे लिए ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है। 23720 यानी कि 23,720 जो है वो पॉइंट अगर ब्रेक करते हैं आने वाले टाइम में, तो फिर ऊपर साइड के लिए हम यहाँ पे इसको ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अदरवाइज अभी के स्ट्रक्चर को समझे तो ये सेलिंग के लिए लगभग तैयारी कर रहा है। इसने एक अपसाइड बनाया, थोड़ा सा यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम, एक पोलन फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं इसको, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद फिर अप्रैली, थोड़ी सी अप्रैली, फिर ये जो सपोर्ट जो रिजेक्शन था उसको सपोर्ट की तरह ट्रीट करा, उसके बाद ऊपर की तरफ काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर दोबारा से नीचे निकलता है और सपोर्ट के नीचे निकलता है तो फिर इसको शॉर्टिंग करने में मजा भी आएगा। ये है हमारा पॉइंट
सिक्स, एक सेकेंड, 600 के नीचे, 600 यहाँ पे पकड़ेंगे हम। 600 के नीचे अगर निकलता है, 600 कल के दिन यहाँ पे 600 के नीचे अगर निकलता है तो हो सकता है फिर से एक बार ये 450 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, मतलब कि लगभग कुछ 150 पॉइंट के आसपास का ट्रेड, राइट। ऊपर के लिए जब तक 720 क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई ट्रेड पॉसिबल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए हमारे पास नजर यहाँ पे हो चुकी है, पहली ट्रेड जो है वो लगभग इस रेंज की यहाँ पे, और दूसरी ये वाली, इसके बीच में यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम होने की उम्मीद यहाँ पे पूरी पूरी हो सकती है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे अगर देखे तो एक बहुत प्यारी सी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी ट्रेड लाइन ड्रॉ हो सकती है। इसको थोड़ा सा बेहतर करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पे तो बहुत प्यारी सी एक ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो सकती है। कुछ पैटर्न वगैरह अगर देखने की कोशिश करें, रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, सॉरी सपोर्ट लेके ही ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कल के दिन ये पॉइंट यानी कि 800, अगर 50,800 अगर ब्रेक करता है ये, तो फिर यहाँ से पॉसिबल है कि यहाँ पे ये 700 और 600 को दोबारा से एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और हाँ, एक लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट है, याद है आपको, ये पॉइंट था जहां से इसने लास्ट टाइम रिवर्सल किया था। लास्ट टाइम यहीं से रिवर्सल किया था, मतलब अगर आने वाले टाइम में इसने 50,200 क्रॉस कर दिया तो फिर एक बड़ा बड़ा फॉल मैं कहूंगा, क्योंकि 1,000-2,000 पॉइंट से ज्यादा ही होगा, तो एक बड़ा फॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। 50,200 इसके लिए काफी ज्यादा वैल्यू करने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी की अगर बात करें तो अभी नेगेटिव स्ट्रक्चर में है ही, बट इसके पास एक सपोर्ट है यहाँ पे लगभग कुछ 23,300 के आसपास, लगभग 300 के आसपास। अगर ये ब्रेक करता है देन यहाँ पे फिर 22,800 जो है वो यहाँ पे वेट कर रहा है। और सेम स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे भी देखें, मैं वीकली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट पे अगर यहाँ देखते हैं तो सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि वहाँ बैंक निफ्टी में दिख रहा है कि इन केस अगर ये नीचे निकलता है तो ये है हमारा लगभग कुछ 22,800 वाला पॉइंट। अगर ये आने वाले टाइम में, मतलब ये वाला जो जोन अगर ब्रेक किया इसने, तो फिर एक बड़ा फॉल यहाँ पे भी आपको एक देखने के लिए मिल सकता है। ये देखो यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो काफी प्यारा जोन इसने बना रखा है, सपोर्ट रिजेक्शन रिजेक्शन सपोर्ट रिजेक्शन सपोर्ट। तो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर एक बड़ा फॉल यहाँ पे भी आप देखने के लिए पूरी तैयारी कर लीजिएगा। एट परसेंट जिस तरह के हालात हैं, कल के दिन फिर से एक नेगेटिव मार्केट देखने के लिए मिल सकती है। अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है अपने आप को, तो 720 के ऊपर निकलना होगा, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास का एक गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होकर फटाफट से ऊपर की तरफ निकलना होगा। मतलब ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ आपको, ये वाला एरिया अगर ये एरिया क्रॉस करता है तो फिर यहाँ से एक ऊपर की रैली देखने के लिए मिल सकती है, अदरवाइज फिर तो बड़ा ही नीचे संकट है ही है। देखते हैं बाकी कल के दिन कैसे काम करता है। एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू।